हरियाणा विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और अंजाम तक पहुंचने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। आज हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट 67 उम्मीदवारों की आई है, तो उसमें क्या खास बातें हैं और किस तरह का प्रभाव छोड़ कर गई है। पखवाड़े भर चले मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी की और उस पहली लिस्ट में दल बदलू और परिवारवाद का जबरदस्त प्रभाव देखा जा रहा है। कांग्रेस और जेजेपी से आए हुए एक आधा दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। परिवारवाद में चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे किरण चौधरी की बेटी हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, सबके परिवार वालों को, सबकी संतानों को टिकट दे दिया गया। जिस परिवारवाद का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी और जिस परिवारवाद के विरोध पर अपनी राजनीति को लेकर के दिल्ली तक आए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसी परिवारवाद के चक्रव्यूह में हरियाणा में फंस कर रह गए हैं। और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से 67 लोगों की लिस्ट में कई मंत्रियों के नाम काट दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला, जो देवीलाल के छोटे बेटे हैं, वो ऊर्जा मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनका भी टिकट कट गया है। उन्होंने आज सिरसा में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है, हो सकता है शाम तक वो पार्टी छोड़ दें। तो क्या हुआ हरियाणा की पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी की, ये मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। भाजपा पिछले एक पखवाड़े से तकरीबन पिछले 15 दिनों से दिल्ली में इस बात का मंथन कर रही थी कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं। लिस्ट फाइनल करने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर जगत प्रकाश नड्डा और लोकल जितने भी नेता हैं, उन सब को वहाँ पर रखा गया था और कोर कमेटी, संसदीय बोर्ड सभी वहाँ पर जुटे हुए थे। एक लिस्ट को फाइनल करने के लिए इतनी लंबी जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी को पहली बार करनी पड़ी। 10 साल के शासनकाल के बाद अब प्रत्याशियों का चयन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत टेढ़ी खीर हो गया था। और 10 साल के शासन के बाद भी अगर सुशासन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में परिवारवाद और दल बदलुओं को तवज्जो देने की पूरी झलक दिखाई देती है और ये स्पष्ट झलक इस बात की तरफ इशारा करती है कि भाजपा के लिए इस बार प्रत्याशी चयन करना बहुत मुश्किल हो गया था। भाजपा पिछले एक पखवाड़े से तकरीबन पिछले 15 दिनों से दिल्ली में इस बात का मंथन कर रही थी कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं। लिस्ट फाइनल करने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर जगत प्रकाश नड्डा और लोकल जितने भी नेता हैं, उन सब को वहाँ पर रखा गया था और कोर कमेटी, संसदीय बोर्ड सभी वहाँ पर जुटे हुए थे। एक लिस्ट को फाइनल करने के लिए इतनी लंबी जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी को पहली बार करनी पड़ी। 10 साल के शासनकाल के बाद अब प्रत्याशियों का चयन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत टेढ़ी खीर हो गया था। और 10 साल के शासन के बाद भी अगर सुशासन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये गलत है, क्योंकि उसने परिवारवाद को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में परिवारवाद और दल बदलुओं को तवज्जो देने की पूरी झलक दिखाई देती है और ये स्पष्ट झलक इस बात की तरफ इशारा करती है कि भाजपा के लिए इस बार प्रत्याशी चयन करना बहुत मुश्किल हो गया था। गुड़गांव की बादशाहपुर सीट से राव नरवीर सिंह को टिकट दे दिया गया, जबकि राव नरवीर सिंह सार्वजनिक तौर पर, ये सार्वजनिक मंचों से कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी को मुझे टिकट देना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, भाजपा की मजबूरी है और भाजपा मुझे घर आकर टिकट देगी। तो यही हुआ। उनके सामने जो टिकट मांग रहे थे उनको टिकट नहीं दिया गया। जो पिछली बार मनीष यादव 96,000 वोट लेकर मात्र 6,000 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। आखिर क्या हुआ इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ, किस किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, मैं बताता हूँ। पहले दल बदलुओं का जिक्र करूँगा। दल बदलुओं में यहाँ पर कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। अभी ताजे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सतपाल सांगवान के बेटे सुशील सांगवान को टिकट दे दिया है। विनोद शर्मा, जो वहाँ के पूर्व मंत्री भी हैं, उनकी पत्नी शक्ति रानी को भी टिकट दे दिया है। और इसके अलावा जो कुलदीप बिश्नोई हैं, जो पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुए थे, उनके बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर सीट से टिकट दिया है। किरण चौधरी, जो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में शामिल हुई थी कांग्रेस से, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भी टिकट दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे नामों पर चर्चा करते हैं तो राव इंद्रजीत सिंह, जो गुड़गांव से सांसद हैं, उनकी बेटी आरती राव को भी टिकट दिया गया है। करतार भड़ाना के बेटे को, जो पहले मंत्री रह चुके हैं इनेलो सरकार में, और अभी थोड़े दिन पहले ही मंगलौर से, यानी हरिद्वार में एक सीट है मंगलौर से, बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ से चुनाव हारे भाजपा के टिकट पर। उनके बेटे मनमोहन भड़ाना को भी भारतीय जनता पार्टी ने पानीपत की समालका सीट से टिकट दे दिया है। तो ये एक इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और कि परिवारवाद को पार्टी ने आगे बढ़ाया। दल बदलुओं में जेजेपी से आए तीनों विधायकों को टिकट दिया गया है और इसमें श्रुति चौधरी और भव्य बिश्नोई, इनके नाम भी शामिल हैं, चूँकि ये भी कांग्रेस से यहाँ पर आए थे। और ये लिस्ट यहीं पर नहीं रुकती, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है और पार्टी छोड़ने, जैसे ही पहली लिस्ट जारी हुई तो वहाँ पर पार्टी छोड़ने के लिए लोगों की लाइन लग गई। पार्टी छोड़ने का तांता शुरू हो गया और
इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद की एक सीट है रतिया, वहाँ से लक्ष्मण सिंह इनके सिटिंग विधायक थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि उनका टिकट काट कर सुनीता दुग्गल को भाजपा ने टिकट दे दिया है। सिटिंग एमएलए का टिकट कटना, सिटिंग एमएलए का पार्टी छोड़ना, ये पार्टी को एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि हो सकता है पार्टी इस परिस्थिति से निपटने के लिए पहले से मानसिक तौर पर तैयार हो। चरखी दादरी से बीजेपी के एमएलए थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। पूर्व विधायक शमशेर गिल और सुखविंदर सिंह शरण जो भाजपा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने भी पार्टी छोड़ दी है। रणजीत चौटाला, जैसे मैंने अभी बताया, सरकार में मंत्री थे 5 साल से, ऊर्जा मंत्री थे, देवीलाल के छोटे बेटे हैं, उनका टिकट काट दिया। वो भी आज शाम तक या कल तक पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने समर्थकों की एक बैठक बुलाई है सिरसा में। पूर्व राज्य मंत्री करणदेव काम्बोज ने भी पार्टी छोड़ दी है। सोनीपत से कविता जैन का टिकट कटा तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को इस समय जिस तरह की परिस्थितियों का सामना हरियाणा में करना पड़ रहा है वो वाकई बहुत ही खतरनाक तरीके का है, और इस तरह से किस तरह के नतीजे सामने आएंगे ये एक देखने वाली बात होगी।